गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा है ठीक होंगे। आज हम 30 अगस्त का करंट अफेयर करने वाले हैं और आपके जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, पंचायत राज समिति भी इसके बाद करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेसिंग बेल्जियम F1 ग्रांड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई है? तो इसका उत्तर है ये मैक्स वेस्टारपेन, जो रेड बुल न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 2022 की कुछ महत्वपूर्ण F1 ग्रांड प्रिक्स। मैक्स वेस्टापेन ने और भी ग्रांड प्रिक्स जीती हैं, जैसे कि सऊदी अरब की, अजरबैजान की, स्पेनिश की। इसके अलावा चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन, ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीती है। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर गेंदबाज कौन से बने हैं जिन्होंने 950 विकेट पूरे किए हैं? तो इसका उत्तर है जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा का नाम यूरो है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कहाँ पर 500 से अधिक अटल टिकरिंग लैब ATL स्थापित करने वाला है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर के अंदर। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान CEO परमेश्वर अय्यर हैं और इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के सदस्य कौन बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है नारायण गोपाल कृष्णन को इसका सदस्य बनाया गया है। सेबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वह मुंबई के अंदर है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं माधवी पुरी बूचू। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। फीफा की जो स्थापना है वह 21 मई 1904 में हुई और इसका जो वर्तमान हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह आदिल सुमरीवाला को बनाया गया है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा बैंक है जो बाजार चार्ट में सबसे ऊपर आया है? तो इसका बैंक का नाम है SBI बैंक का डेबिट कार्ड 30% बाजार में सबसे ऊपर देखा गया है। अगला प्रश्न है दूसरा, WWF विश्व चैंपियनशिप जो टोक्यो में आयोजित हुई यह किसके द्वारा जीती गई है? तो यह विक्टर एक्सेलसन ने कुनालाबुल थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, US ओपन टेनिस 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाएगा। US ओपन, अब बात कर लेते हैं 2022 के कुछ महत्वपूर्ण US ओपन के विजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता। फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल के द्वारा जीता गया और विंबलडन ओपन का जो खिताब है वह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किए जाने हैं और इसमें लगभग 11,000 से ज़्यादा पंचायतें भाग लेने वाली हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छसागर.org तटीय सफाई अभियान के लिए या अभियान
किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वासुकी का भी शुभारंभ किया है। मीट द चैंपियन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? मीट द चैंपियन पहल खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित को नियुक्त किया गया है। यू ललित ने तत्काल पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई है। पूर्ण न्यायालय का अर्थ होता है सभी न्यायाधीशों को इसमें भाग लेना। अगला प्रश्न है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है महेंद्र भाई जो आयुष राज्य मंत्री हैं, इसके द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का आयोजन किया गया है। यह पुस्तक आयुष मंत्रालय के मंत्री महेंद्र भाई के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए PVN राव समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए PVN राव समिति। अब बात करते हैं PVN राव समिति क्या है। PVN राव समिति 1991 में भारत भुगतान संतुलन से संबंधित संकट का सामना कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारत की आर्थिक नीतियों के संबंध में बड़े बदलाव किए। ऐसी आर्थिक नीतियों को संरचनात्मक सुधारों के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा देश की वित्तीय प्रणाली और इसके विभिन्न घटकों की जांच करने और देश के वित्तीय क्षेत्र को सुधारने के उद्देश्य से सिफारिश करने के लिए PVN राव समिति PVN राव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। रिपोर्ट दिसंबर 1991 में संसद के समक्ष रखी गई। इस प्रकार PVN राव समिति के अधीन समिति पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है बल्कि भारत के आर्थिक सुधारों से संबंधित हैं। तो इसके अन्य ऑप्शन दिए गए हैं। LM सिंघवी समिति क्या है? 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निम्न सिफारिश सरकार को सौंपी। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय को जोड़ा जाए तथा इन संस्थानों के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किए जाएं। कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाए। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। पंचायतों से जुड़े मामले जैसे कि चुनाव समय में पंचायतें भंग करने और कार्य प्रणाली को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। अगला ऑप्शन है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बारे में बात करें तो इसका गठन दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायत राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। इन कमियों को दूर करने तथा सिफारिश को हेतु अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में किया गया। अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे। समितियों ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र
सरकार को सौंप दी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में केवल 132 सिफारिश की गई। इसमें से प्रमुख सिफारिशें थी: राज्य में विविधीकरण का प्रथम सत्र जिला हो, जिला सत्र के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, जिसमें करीब 15,000 से 20,000 जनसंख्या व 15 से 10 गांव शामिल हों। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को समाप्त कर देना चाहिए। मंडल अध्यक्षता का चुनाव प्रत्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। मंडल पंचायत और परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाए। अशोक मेहता समिति की सिफारिश को अपर्याप्त माना गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायत राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई। इन कमियों को दूर करने और सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त माना गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। मुख्य सिफारिश क्या रही? राज्य में विविधीकरण का प्रथम सत्र जिला हो, जिला सत्र के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, जिसमें करीब 15,000 से 20,000 जनसंख्या व 10 से 15 गांव शामिल हो। ग्राम पंचायत पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। मंडल पंचायत और परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। विकास योजनाओं को जिला सत्र के दौरान तैयार किया जाए। सन 1957 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजनाओं व राष्ट्रीय विकास सेवाओं को अध्ययन दल के रूप में एक समिति बनाई गई, जिसे यह दायित्व दिया गया कि उन कारणों का पता करे जो सामूहिक विकास कार्यक्रम की संरचना व कार्यप्रणाली की सफलता में बाधक थी। मेहता दल ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की। उसके अनुसार लोकतांत्रिक विविधीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायत राज व्यवस्था की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें भाइयों, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बोलें। भाई प्लीज़, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हमारा जो मोटिव है आपको सफल बनाना है। हम लाइव इसलिए नहीं आए हैं आज क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव नहीं आए हैं। हम कल से कंटिन्यू लाइव आएंगे, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज चल रही है। प्लीज़ भाइयों वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी रही। फिर मिलते हैं हम आपको और नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। ओम साईं राम।